करोड़ों की संपत्ति हो और आरामदायक विलासिता भरा जीवन किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुखमय जीवन और संपत्ति को त्याग कर संयम भरा जीवन चुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा जीवन करोड़ों में कुछ ही लोग चुन पाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूरे डाकलिया परिवार ने ऐसा फैसला लेकर लोगों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि डाकलिया परिवार ने अपनी 30 करोड़ की संपत्ति दान कर दीक्षा ले ली है। ये फैसला डाकलिया परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ लिया है। दवा व्यवसायी रहे मुमुक्षु भूपेंद्र डाकलिया का कहना है कि उनका परिवार साल 2011 में रायपुर के कैवल्य धाम गया था। तभी उनके सबसे छोटे बच्चे हर्षित के मन में दीक्षा लेने का भाव जगा। उस समय हर्षित की उम्र केवल 6 साल थी। हर्षित ने गुरु के सानिध्य में हंसते हंसते अपने केश लोचन कराए। इसके बाद उनके चारों बच्चों में धीरे धीरे दीक्षा का भाव पैदा हुआ। कैवल्य धाम से लौटने के कुछ दिनों बाद ही बच्चों ने एक साथ संयम की राह में चलने और दीक्षा लेने की बात कही, लेकिन तब सभी बच्चों की उम्र काफी कम थी। मैंने सभी का परिपक्व होने का इंतजार किया। 10 साल बाद जब सभी बच्चे परिपक्व हो गए तो भी उनके मन का भाव नहीं बदला और दीक्षा की राह में चलने का फैसला उनका अडिग रहा। तब मैंने उनके फैसले पर सहमति जता दी। 27 जनवरी 2022 के इसी प्रांगण में जैन बगीचा स्थित राजनांदगांव में हम लोगों की दीक्षा होने वाली है और हमें जो इसके लिए प्रेरणा मिली परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन पीयूष सागर सिद्धेश्वर जी महाराज साहब के पावन निश्रा में हमने उनके संपर्क में रहे और उनके चरणों में रहने से हमें धीरे धीरे ये बोध होते गया और हमने फिर एक डिसीजन लिया कि नहीं, मानव जन्म मनुष्य भाव जो मिला है इसे सार्थक करने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। इसलिए हमने अपनी आत्मा को गुरु चरणों में समर्पित किया। देखिए, सांसारिक जीवन में प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कहीं कोई कमी नहीं थी। चाहे धन संपत्ति से बोल लीजिए, चाहे पारिवारिक बोल लीजिए, चाहे सामाजिक बोल लीजिए, सब जगह प्रभु की कृपा ऐसी बरसती है, सदैव हर पल साथ रहती थी कि संसार में ऐसा नहीं लगता था कि कुछ दुख के कारण दीक्षा ले रहे कि हम संसार में कोई चीज़ से दुखी है। धन संपत्ति एकदम पर्याप्त है। ऐसे कई सारे सब बिजनेस, अलग अलग व्यवसाय थे और लेकिन जब गुरु भगवंतों के सानिध्य में आए, जैसा कि अभी फिर कहा था हमने कि जिस युग में अपन हर एक छोटी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी इच्छा पूरी तो तीसरी, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं आता। उस समय अपनी इच्छा ही ना रहे, इस इच्छा के पीछे जो चलते हैं वो होते गुरु भगवान। और उनके जैसे जैसे निकट आते तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतनी इच्छा करता हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों। एक्सेप्टेंस करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो एक पशु जगत के जीव को भी रहती है कि मेरे को अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए। वही करना था तो भगवान ने अपने को उसके लिए मानव जन्म नहीं दिया है। वो तो अपन पशु जगत में भी रह के अपने खाने की, रहने की, अपने परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से एक बार चला सकते थे। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता इसमें कि जो अपन खुद है, अपन आत्मा है, उस आत्मा के लक्ष्य को, उस आत्मा को अब दुखी नहीं करना, इच्छाओं के पीछे भगा के उसको सुखी करे और समाज की सेवा भी कर सके, मानव सेवा कर सके। उस लक्ष्य के साथ ये संयम जीवन ग्रहण करने की भावना है। आपको बता दें कि दीक्षा लेने वाले इस परिवार के मुखिया मुमुक्षु भूपेंद्र की संपत्ति करोड़ों में है। इसमें उनके पास जमीन, दुकान और भी कई संपत्तियां शामिल हैं। लेकिन साल 2021 नवंबर में परिवार में दीक्षा लेने का फैसला किया। इस पर पूरे परिवार ने सहमति जताई और परिवार अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।